बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस इल्मी रियाजी की ई क्लास में मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, आज हम 7वीं जमात की इल्मी रियाजी से सबक नंबर 3 आदाद व शुमार का इस्तेमाल के दूसरे वक्फे में का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आदाद व शुमार के माने जाना, आदाद व शुमार को जमा करना, आदाद व शुमार को इंदराज करना और आदाद व शुमार को मुनज़्ज़म करना सीखा। औसत का मतलब जाना, औसत मालूम करने का तरीक़ा सीखा। बच्चों, आज की इस क्लास में चलिए आदाद व शुमार के मज़ीद तसव्वुरात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आज और एक तसव्वुर है वुसाअत, जिसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं। चलिए वुसअत क्या है, वुसअत के क्या माने हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए से वुसअत को समझिए। बच्चों, यहाँ पर 5 तलबा हैं। इन 5 तलबा की उम्र साल में कुछ इस तरह से दी गई है। पहले तालिब इल्म की उम्र 10 साल है, दूसरे की 12 साल है, तीसरे की 9 साल है, चौथे की 11 है और पांचवें की 13 साल है। बच्चों, क्या ये तरतीब में ठहरे हुए हैं? नहीं ना। तो चलिए इन्हें बढ़ती हुई या घटती हुई तरतीब में ठहराते हैं। तो बच्चों, चलिए बढ़ती हुई तरतीब में ठहराने पर देखिए ये तलबा किस तरह से ठहरते हैं। यानी सबसे पहले कम उम्र वाला तालिब इल्म ठहरता है, यानी पहले 9 साल आएगा, उसके बाद 10 साल, उसके बाद 11 साल, उसके बाद 12 और आखिर में 13 साल। तो इस तरह से ये तलबा बढ़ती हुई तरतीब में अपनी उम्रों के साथ ठहरते हैं। बच्चों बताओ, यहाँ पर सबसे बड़ी उम्र कौन सी है? जी हाँ, सबसे बड़ी उम्र 13 साल है। सबसे ज़्यादा उम्र वाला लड़का 13 साल उम्र वाला है। और सबसे कम उम्र वाला कौन है बच्चों? जी हाँ, सबसे कम उम्र वाला 9 साल वाला तालिब इल्म है। तो बच्चों, हम इनके ज़रिए से वुसअत कैसे मालूम करेंगे, चलिए जानते हैं। बच्चों, वुसअत मालूम करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा उम्र में से सबसे कम उम्र को तफरीक करना होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा उम्र मनफी सबसे कम उम्र। बच्चों, सबसे ज़्यादा उम्र कौन सी है? जी हाँ, 13 साल। तो 13 में से 9 तफरीक करने पर क्या आएगा? जी हाँ, 4 आएगा। तो इसका मतलब इन तलबा के उम्र की वुसअत 4 साल है। तो बच्चों, इस मिसाल से हमें क्या मालूम होता है? इस मिसाल से हमें ये मालूम होता है कि सबसे बड़ा मुशाहिदे में से सबसे कम छोटा मुशाहिदे को तफरीक करने पर हमें वुसअत हासिल होता है। तो चलिए बच्चों, वुसअत की तारीफ क्या होती है समझते हैं। वुसअत की तारीफ यहाँ पर बयान की गई है। देखिए, सबसे बड़े और सबसे छोटे मुशाहिदे का दरमियानी फ़र्क वुसअत कहलाता है। इस तारीफ को अपने नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए। बच्चों, अब चलिए एक मिसाल के ज़रिए से इन आदाद व शुमार की वुसअत मालूम करते हैं। बच्चों, यहाँ पर चंद आदाद व शुमार दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें इन्हें बढ़ती हुई तरतीब में, तो बच्चों अब हम इन्हें बढ़ती हुई तरतीब में जोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन सी कीमत आएगी? 15, उसके बाद 23, उसके बाद 34, उसके बाद 38 और 46, 51 और आखिर में 55। तो बच्चों, इनमें सबसे बड़ी कीमत कौन सी है? जी हाँ, इनमें सबसे बड़ी कीमत 55 है। और सबसे छोटा जो है मुशाहिदा कौन सा है बच्चों? 15 है। तो बच्चों, हम वुसअत कैसे मालूम करेंगे? सबसे बड़े मुशाहिदे में से सबसे छोटा मुशाहिदा तफरीक करेंगे। तो सबसे बड़ा मुशाहिदा तफरीक, सबसे छोटा मुशाहिदा वुसअत होता है। तो यहाँ पर हम कीमतें रखिए बच्चों। 55 में से 15 तफरीक करने पर क्या आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, 40 आएगा।
तो यहाँ पर इन आदाद और शुमार की वुसअत 40 है। तो बच्चों हमने क्या किया, सबसे बड़े मुशाहिदे में से सबसे छोटे मुशाहिदे को तफरीक किया, तब जाकर हमें वुसअत हासिल हुआ। तो इस तरह से हम वुसअत मालूम करेंगे। चलिए बच्चों, अब अगली नुमाइंदा कीमत बहुतातिया क्या है समझने की कोशिश करते हैं। बहुतातिया को इंग्लिश में मोड कहते हैं। बच्चों इसको याद रखिए। बच्चों अब हम बहुतातिया को एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। बच्चों यहाँ पर एक कपड़ों की दुकान है। फेस्टिवल का सीज़न था, शर्टों की फ़रोख्त बहुत ज़्यादा हुई, जिसके सबब शर्टों का स्टॉक ख़त्म हो गया। तो दुकानदार सोचने लगा कि कौन सी पैमाइश वाली शर्ट्स कितनी लानी होगी। तो उसे याद आता है कि पिछले हफ्ते से अब तक उसने एक नोटबुक में तमाम शर्टों को उनकी पैमाइश की बिना पर कितनी कितनी बिकी हैं, कितनी कितनी फ़रोख्त हुई हैं, उसने लिख रखा है। तो बच्चों उसने कुछ इस तरह से लिख रखा है कि 90 सेंटीमीटर वाली 8 शर्टें फ़रोख्त हुई और 95 सेंटीमीटर वाली 22 शर्टें फ़रोख्त हुई और 100 सेंटीमीटर वाली 32 शर्टें फ़रोख्त हुई, 105 सेंटीमीटर वाली 37 शर्टें फ़रोख्त हुई और 110 सेंटीमीटर वाली 6 शर्टें फ़रोख्त हुई। तो जुमला 105 शर्टें जो है फ़रोख्त हुई। तो बच्चों अब वो इस टेबल पर नज़र डालता है और गौर करता है कि किस तरह से उन शर्टों का स्टॉक दोबारा जो है लाया जाए और दोबारा ख़रीदा जाए। तो बच्चों वो पिछले पढ़ी गई औसत का इस्तेमाल कर कर देखता है कि औसत के ज़रिए से क्या हम शर्टों का स्टॉक, शर्टों का जो है माल दोबारा ख़रीद सकते हैं। तो बच्चों वो औसत मालूम करता है। औसत मालूम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे यहाँ पर कुल तादाद को हम जुमला पैमाइश की तादाद से तकसीम करेंगे। तो कुल तादाद 105 है और यहाँ पर पैमाइश की तादाद 5 है। तो 105 को 5 से तकसीम करने पर क्या आएगा बच्चों? जी हाँ, वेरी गुड। शर्टों की तादाद की जो है औसत 21 शर्ट्स है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए क्या औसत के मुताबिक वो इन शर्टों का स्टॉक दोबारा भरेगा। अगर हम तमाम पैमाइश वाले शर्टों को 21-21 शर्ट से उनका स्टॉक भर दें तो कैसा होगा? तो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली शर्ट कौन सी हैं? 105 सेंटीमीटर वाली। और सबसे कम फ़रोख्त होने वाली शर्टें कौन सी हैं? 110 सेंटीमीटर वाली। अगर हम 105 सेंटीमीटर वाले शर्टों की तादाद भी 21 कर दें तो यहाँ पर जो डिमांड में शर्टें हैं वो 105 सेंटीमीटर वाली शर्टें हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हुई हैं तो इनका डिमांड ज़्यादा है, तो हम ख़रीदारों का डिमांड पूरा नहीं कर सकते। तो उसी तरह से अगर हम 110 सेंटीमीटर वाले शर्टों का भी स्टॉक 21 शर्टें कर दें तो यहाँ पर इस दुकानदार को लॉस होगा, क्योंकि वो शर्टें नहीं बिकेंगी। तो बच्चों यहाँ पर औसत जो है काम नहीं आएगा, औसत जो है मुनासिब नहीं होगा। तो बच्चों अब वो दुकानदार इन तादाद पर, इस टेबल पर गौर करता है और सोचता है कि कौन सी शर्टें दोबारा स्टॉक में लानी है और कौन सी शर्टें दोबारा नहीं लानी। तो उसे पता चलता है कि कम फ़रोख्त वाली शर्टों को दोबारा ख़रीदना नहीं है और ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली शर्टों को दोबारा स्टॉक करना है। तो इसका मतलब ये है कि 105 सेंटीमीटर वाली शर्टें 37 बार जो है फ़रोख्त हुई और 105 सेंटीमीटर वाले शर्टें 37 बार दोहराई गई। तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे और एक नुमाइंदा कीमत बहुतातिया कहते हैं बच्चों। तो हमें पता चला कि आदाद व शुमार में सबसे ज़्यादा मरतबा दोहराया जाने वाला अदद या दोहराया जाने वाला मुशाहिदा बहुतातिया कहलाता है। तो चलिए बच्चों, बहुतातिया को समझा आपने। अब बहुतातिया की तारीफ़ को देखते हैं। देखिए बच्चों, बहुतातिया की तारीफ़ क्या है? मुशाहिदात के मजमूए का बहुतातिया वो मुशाहिदा होता है जो ज़्यादा बार आता है। तो जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो ज़्यादा बार दोहराया जाता है, वो आदाद व शुमार, वो मुशाहिदा बहुतातिया कहलाता है। चलिए बच्चों, एक सरगर्मी के ज़रिए से हम बहुतातिया समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक वीडियो क्लिप देखिए और वीडियो क्लिप के ज़रिए से बहुतातिया समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों देखिए, यहाँ पर
रंग बिरंगे फूल हैं। हर एक फूल एक एक अदद को जाहिर कर रहा है। अब इन आदाद व शुमार का बहुतातिया हमें मालूम करना है। तो बहुतातिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? पहले हम बराबर कीमतें रखने वाले आदाद को एक साथ रखेंगे। चलिए इनको एक साथ रखते हैं। अब इन आदाद व शुमार में कौन सी कीमत दोहराई गई है? बोलिए बच्चों। सही कहा, दो कीमतें दोहराई गई हैं। वो कौन सी कीमतें हैं बच्चों? जी हाँ, 4 और 8। 4 कितनी बार दोहराया गया है? बिल्कुल सही, 2 मरतबा। और 8 कितनी बार दोहराया गया है? बिल्कुल सही, 3 मरतबा। लिहाजा इन आदाद व शुमार का बहुतातिया कितना होगा? सही कहा बच्चों, इन आदाद व शुमार का बहुतातिया 8 है, क्योंकि 8 सबसे ज्यादा दोहराया गया है। देखिए बच्चों, अब यहां पर हर एक टाई एक एक अदद को जाहिर कर रही है। अब इन आदाद व शुमार का बहुतातिया हमें मालूम करना है बच्चों। तो बहुतातिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम बराबर कीमतें रखने वाले आदाद को एक साथ रखेंगे। चलिए रखते हैं। अब इन आदाद व शुमार में कौन सी कीमत दोहराई गई है? बोलिए बच्चों। सही कहा, 9। 9 कितने बार दोहराया गया है? 9 कुल 3 बार दोहराया गया है। इसलिए इन आदाद व शुमार का बहुतातिया कितना है? सही कहा, कितना है? इन आदाद व शुमार का बहुतातिया 9 है। वीडियो क्लिप देखा बच्चों आपने। वीडियो क्लिप के जरिए से आपने बहुतातिया समझा। चलिए और एक मिसाल देखते हैं। इस मिसाल को के जरिए से इन आदाद व शुमार का बहुतातिया मालूम करेंगे। बच्चों यहाँ पर चंद आदाद व शुमार दिए गए हैं। अब इन्हें सबसे पहले क्या करना होगा? इन्हें हमें बढ़ती हुई तरतीब में लिखना होगा और जो मसावी कीमतें रखते हैं बच्चों, उन्हें साथ में जोड़ना होगा। तो तरतीब कुछ इस तरह से आएगी। तो बच्चों इन आदाद व शुमार में कौन से आदाद दोहराए गए हैं? जी हाँ, 12, 13 और 15 ये तीनों आदाद दोहराए गए हैं। तो 12 कितनी बार मरतबा आया बच्चों? देखिए 12 2 बार आया है। 13 कितनी मरतबा आया बच्चों? वेरी गुड, 13 3 बार आया है। और 15 कितनी मरतबा आया बच्चों? जी हाँ, 15 2 बार आया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बार दोहराया गया अदद कौन सा है बच्चों? जी हाँ, 13 है। तो हम कह सकते हैं इन आदाद व शुमार का बहुतातिया 13 है। तो सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला अदद बहुतातिया होता है। चलो बच्चों, यहाँ पर भोली को एक सवाल आया है। वो सवाल क्या है? क्या किसी आदाद के मजमुए में एक से ज्यादा बहुतातिया हो सकते हैं? चलो इस बात की जांच करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक सरगर्मी देखिए और सरगर्मी के जरिए से एक से ज्यादा बहुतातिया की जांच करेंगे। देखिए बच्चों, हर एक मछली अपनी अपनी कीमत को जाहिर कर रही है। अब इन आदाद व शुमार का बहुतातिया हमें मालूम करना है। तो बच्चों, बहुतातिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम बराबर कीमतें रखने वाली मछलियों को एक साथ रखेंगे। चलिए एक साथ रखते हैं। अब बताइए इन आदाद व शुमार में कौन सी कीमतें दोहराई गई हैं? सही कहा बच्चों, 4 और 6। 4 कितनी बार दोहराया गया है? 3 बार दोहराया गया है। और 6 कितनी बार दोहराया गया है? ये भी 3 बार दोहराया गया है। 4 और 6 बराबर बराबर बार दोहराए गए हैं। तो इन आदाद व शुमार का बहुतातिया कितना होगा? इन आदाद व शुमार का बहुतातिया 4 और 6 ही होगा। तो बच्चों, भोली के पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया ना? आदाद व शुमार के मजमुए में एक से ज्यादा बहुतातिया भी पाए जाते हैं। इस आदाद व शुमार के 2 बहुतातिये हैं, तो इस को हम दोहरा बहुतातिया कहते हैं।
सरगर्मी देखा बच्चों आपने अभी। सरगर्मी के जरिए से आपने जाना कि आदाद व शुमार के दोहरा बहुतातिये भी होते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब इन आदाद व शुमार के बहुतातिये मालूम करेंगे। चलिए सबसे पहले इन्हें बढ़ती हुई तरतीब में लिखिए और इनको मसावी कीमतें रखने वाले आदाद व शुमार को एक साथ जोड़िए। तो बच्चों बताओ, इनमें कौन से आदाद दोहराए गए हैं? सबसे पहले 46 2 मरतबा आया है और 49 भी 2 मरतबा आया है। तो यहाँ पर दोनों आदाद 2-2 मरतबा आए हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? हम इसे दोहरा बहुतातिया कहेंगे। यानी 46 और 49 दोहरा बहुतातिया हैं। तो इस तरह से हम दोहरा बहुतातिया मालूम करेंगे। चलिए बच्चों, अभी तक हमने कम आदाद व शुमार, छोटे आदाद व शुमार के बहुतातिये मालूम किए। अगर ज़्यादा आदाद व शुमार हो, बड़े आदाद व शुमार हो, तो इनका बहुतातिया किस तरह से मालूम करेंगे? चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें पिछले वक्फे में पढ़ी गई ताद्दुद की तकसीम कारी का जदवल याद है कि ताद्दुद की तकसीम कारी का जदवल इस्तेमाल करते हुए हम बड़े आदाद व शुमार का बहुतातिया किस तरह से मालूम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, इन आदाद व शुमार का बहुतातिया मालूम करते हैं। बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर बड़े पैमाने पर आदाद व शुमार दिए गए हैं। तो चलिए इन आदाद व शुमार का ताद्दुद की तकसीमी जदवल तैयार करते हैं। ताद्दुद की तकसीम कारी का जदवल उतारने के लिए हमें इन आदाद व शुमार को इस जदवल में तरतीब देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कितने बार आया है गिनिए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा एक आया है। तो इस जदवल में लिखिए बच्चों, 1 और शुमारती निशानात 9 शुमारती निशानात लगाइए और ताद्दुद 9 लिखिए। अब 2 कितने मरतबा आया बच्चों? देखिए गिनिए। वेरी गुड, 14 मरतबा आया है 2। तो हम 2 लिखकर उसके सामने 14 शुमारती निशानात लगाएंगे और ताद्दुद 14 लिखेंगे। उसी तरह से बच्चों 3 कितने मरतबा आया है? जी हाँ, 3 7 मरतबा आया है, इसलिए 3 का ताद्दुद 7 है। फिर देखिए बच्चों 4 कितने मरतबा आया है? 4 5 मरतबा आया है, 5 बार आया है, इसलिए 4 का ताद्दुद 5 है। फिर बच्चों 5 कितने मरतबा आया है? जी हाँ, 5 3 मरतबा आया है, इसलिए 5 का ताद्दुद 3 है। फिर 6 कितने मरतबा आया बच्चों? 6 सिर्फ 2 मरतबा आया है, इसलिए 6 का ताद्दुद 2 है। तो इस तरह से हम बड़े आदाद व शुमार को तकसीम कारी जदवल में इस तरह से हम तरतीब देंगे। बच्चों अब यहाँ पर मैचों की कुल तादाद कितनी है? मैचों की कुल तादाद 40 है। तो चलिए बच्चों, इन आदाद व शुमार में सबसे बड़ा ताद्दुद कौन सा है देखते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा ताद्दुद 14 है। तो सबसे बड़ा ताद्दुद 14 है, इसलिए इसका मतलब ये है कि 2 इन आदाद व शुमार में 14 बार आया है, इसलिए 2 इस आदाद व शुमार का बहुतातिया है। चलिए बच्चों, अब अगली नुमाइंदा कीमत वस्तानिया की तरफ बढ़ते हैं। वस्तानिया को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। मीडियन क्या होता है, वस्तानिया क्या होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों एक वीडियो सरगर्मी के जरिए से वस्तानिया क्या है समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर रंग बिरंगे मुस्ततिल पट्टियाँ हैं। इन पट्टियों की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। अब इन पट्टियों को उनकी लंबाई के मुताबिक बढ़ती हुई तरतीब में रखेंगे। बढ़ती हुई तरतीब में रखने के लिए सबसे पहले कौन सी कीमत आएगी? सबसे पहले छोटी कीमत आनी चाहिए। यहाँ पर सबसे छोटी कीमत कौन सी है? सही कहा आपने, सबसे छोटी कीमत 10 सेंटीमीटर है। तो पहले हम 10 सेंटीमीटर को रखते हैं। तो बच्चों 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब ये पट्टियाँ बढ़ती हुई तरतीब में रखी हैं। अब इनमें कौन सी दरमियानी कीमत है? जरा गौर कीजिए, देखिए कौन सी दरमियानी कीमत है? जी हाँ, 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली पट्टी दरमियानी कीमत है। अब बच्चों यहाँ पर चंद आदाद व शुमार दिए गए हैं। इन आदाद व शुमार को पहले बढ़ती हुई तरतीब में रखेंगे। अब ये आदाद व शुमार बढ़ती हुई तरतीब में हैं, लिहाजा
इस आदाद शुमार की दरमियानी कीमत कौन सी है? ज़रा गौर कीजिए, इन आदाद शुमार की दरमियानी कीमत कौन सी है? जी हाँ बच्चों, सही कहा आपने, 13 दरमियानी कीमत है, क्योंकि 13 के दोनों जानिब यानी दाएं जानिब भी 3 मुशाहिदात हैं और बाएं जानिब भी 3 मुशाहिदात हैं, इसलिए 13 दरमियानी कीमत है। बच्चों, यहाँ पर मैंने आदाद की एक माला तैयार की है। इस माला में कुल 9 तलबा के जुमला 100 नंबरात में से हासिल करदा नंबरात को जाहिर किया गया है। अब इस आदाद व शुमार को हम घटती हुई तरतीब में रखेंगे। घटती हुई तरतीब में रखने के लिए सबसे पहले कौन सा आदद आएगा? जी हाँ, सबसे पहले बड़ा आदद आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आदद कौन सा है? बिल्कुल सही, सबसे बड़ा आदद है 89। चलिए इसको हम बढ़ती हुई तरतीब में रखते हैं। चलिए देखो बच्चों, अब ये बढ़ती हुई तरतीब में है क्या? नहीं ना, अब ये घटती हुई तरतीब में है। अब इन आदाद शुमार की दरमियानी कीमत कौन सी है मालूम करेंगे। इन आदाद की दरमियानी कीमत कौन सी है? गौर कीजिए बच्चों। जी हाँ, करेक्ट कहा आपने, इन आदाद की दरमियानी कीमत 63 है। बच्चों, हमने देखा इन तीनों सरगर्मियों में कि हमें आदाद और शुमार को बढ़ती या घटती हुई तरतीब में रखने पर दरमियानी कीमत हासिल होती है। इस दरमियानी कीमत को हम वस्तानिया कहते हैं। बच्चों, लिहाजा इस आदाद और शुमार का वस्तानिया कितना है? सही कहा, इस आदाद और शुमार का वस्तानिया 20 है। और बच्चों, इस आदाद और शुमार का वस्तानिया कितना है? करेक्ट, इस आदाद और शुमार का वस्तानिया 13 है। और आखिर में इस आदाद और शुमार का वस्तानिया कितना है? बिल्कुल सही, 63 है। वस्तानिया दिए गए आदाद और शुमार को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी वस्तानिया के आगे आदाद और वस्तानिया के पिछले आदाद में। इसी तरह आधे मुशाहिदात वस्तानिया से ज़्यादा कीमत रखते हैं और आधे वस्तानिया से कम कीमत रखते हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि यहाँ पर जुमला कितने मुशाहिदात हैं बच्चों? 5 मुशाहिदात हैं। और यहाँ पर जुमला कितने मुशाहिदात हैं बच्चों? 7 मुशाहिदात हैं। और आखिरी सवाल में कितने मुशाहिदात हैं जुमला? 9 मुशाहिदात हैं। यहाँ हमने सिर्फ ताक मुशाहिदात का वस्तानिया मालूम किया, तो सिर्फ ताक मुशाहिदात के लिए हम दरमियानी कीमत को वस्तानिया कहते हैं। तो वस्तानिया का मतलब क्या है? दिए गए आदाद शुमार को घटती या बढ़ती तरतीब में रखने पर हासिल होने वाला दरमियानी अदद वस्तानिया कहलाता। वीडियो देखा बच्चों आपने? वीडियो के सरगर्मी के जरिए से आपने वस्तानिया समझा। चलिए अब वस्तानिया की तारीफ किस तरह बयान की जाती है देखेंगे। वस्तानिया वो कीमत होती है जो किसी आदाद और शुमार के बिल्कुल दरमियान में होती है, जब घटती या बढ़ती तरतीब में लगाया जाता है और आधे मुशाहिदात इससे ज़्यादा और आधे इससे कम होते हैं। तो बच्चों, ये थी वस्तानिया की तारीफ। चलिए अब वस्तानिया को चंद मिसालों के जरिए से समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर पेंसिलें दी गई हैं। कितनी पेंसिलें हैं बच्चों? कुल 7 पेंसिलें हैं। देखिए बच्चों, क्या ये तरतीब में है? जी नहीं। अब इन्हें हम बढ़ती हुई तरतीब में रखेंगे। बच्चों, यहाँ पर इनकी लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। इनकी लंबाई के मुताबिक इन्हें बढ़ती हुई तरतीब में जोड़िए। देखो बच्चों, बढ़ती हुई तरतीब में जोड़ने के बाद यहाँ पर सबसे छोटी जो है लंबाई आ गई और आते आते यहाँ पर आखिर में सबसे बड़ी लंबाई वाली पेंसिल आ गई। तो बच्चों बताओ कि अब कौन सी है? जी हाँ, 7 सेंटीमीटर वाली दरमियानी पेंसिल है, इसलिए हम 7 सेंटीमीटर को वस्तानिया कहते हैं। चलिए बच्चों, और एक मिसाल देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक फिजिकल टीचर स्टूडेंट्स को मैदान में खेलने के लिए लाते हैं और उनके 2 ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो बच्चों, इनके तलबा के 2 बराबर ग्रुप किस तरह से बनाएंगे? क्या वो औसत इस्तेमाल करेंगे? क्या बहुतातिया इस्तेमाल करेंगे? क्या वस्तानिया इस्तेमाल करेंगे? बताइए।
जी हाँ, वो वस्तानिया इस्तेमाल करेंगे। इन तलबा के 2 ग्रुप बनाने के लिए वो वस्तानिया किस तरह से इस्तेमाल करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों मिसाल के लिए मैंने यहाँ पर 11 मुख्तलिफ लंबाई वाले तलबा को लिया है। बच्चों सबसे पहले इनको इनकी लंबाई के हिसाब से बढ़ती हुई कीमत में तरतीब देंगे। देखिए बच्चों, अब इन्हें बढ़ती हुई कीमत पर रखने पर क्या आएगा। देखिए सबसे कम कीमत से होते हुए हम ज़्यादा लंबाई वाली कीमत की तरफ जाएंगे। तो बच्चों इनमें सबसे दरमियानी कीमत कौन सी है? बिल्कुल सही, 110 सेंटीमीटर दरमियानी लंबाई है। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? इसको हम वस्तानिया कहते हैं। तो बच्चों गौर कीजिए कि 110 के एक जानिब कम लंबाई वाला ग्रुप है और 110 के दूसरे जानिब ज़्यादा लंबाई वाला एक ग्रुप है। तो ग्रुप ए 110 से कम लंबाई वाला ग्रुप है और ग्रुप बी 110 से ज़्यादा लंबाई वाला ग्रुप है। तो वो फिज़िकल टीचर इस तरह से उन तलबा के 2 ग्रुप उनकी लंबाई के मुताबिक बनाता है। तो यहाँ पर इस तरह से उसने होशियारी से वस्तानिया का इस्तेमाल किया। तो बच्चों यहाँ पर चंद बयानात दिए गए हैं, तो बताइए क्या दर्ज झैल बयानात दुरुस्त हैं या नहीं हैं, मालूम करते हैं। चलिए बच्चों इनके जवाब दीजिए। बहुतातिया हमेशा आदाद व शुमार में से ही एक अदद होता है। क्या ये बात सही है बच्चों? कौन बताएगा? आप बताइए। जी हाँ, वेरी गुड, ये सही है, क्योंकि बहुतातिया उन आदाद व शुमार में से ही एक अदद होता है। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, औसत आदाद व शुमार में से एक अदद होता है। क्या औसत भी उन आदाद व शुमार में से ही एक अदद होता है? जी नहीं। औसत को हम किस तरह से मालूम करते हैं? उन आदाद व शुमार का मजमुआ मालूम करते हैं और उन आदाद व शुमार की तादाद से तकसीम करते हैं। तो ये बयान गलत है। उसी तरह से तीसरा देखिए बच्चों, वस्तानिया आदाद शुमार में से ही एक अदद होता है। तो ये बात सही है ना? बिल्कुल सही, वस्तानिया भी उन्हीं आदाद शुमार में का एक अदद होता है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? हाँ, आज हमने वसअत के माने व मफहूम जाना, बहुतातिया और बड़े आदाद व शुमार का बहुतातिया मालूम करना सीखा, वस्तानिया का मतलब जाना और बहुतातिया और वस्तानिया मालूम करने का तरीक़ा सीखा। तो बच्चों आज आपने आदाद शुमार से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ तसव्वुरात सीखा। चलिए बच्चों अब वक्त है होमवर्क का। होमवर्क करोगे ना बच्चों? तो यहाँ पर 15 तलबा के रियाजी की जांच के स्कोर दिए गए हैं। इन आदाद व शुमार का वस्तानिया और बहुतातिया मालूम करना है। फिर दूसरे सवाल में क्या दिया गया है बच्चों? दिए गए आदाद व शुमार का बहुतातिया और वस्तानिया मालूम कीजिए। आप इन सवालात को खुद हल कीजिए और हल करके अपने स्कूल के टीचर को दिखाइए। दिखाएंगे ना बच्चों? वेरी गुड। मेरा नाम मोहम्मद नजीबुर रहमान खान है, टीजीटी टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बौगी, ताल्लुका ओजिला बीदर। आप लोगों का शुक्रिया।